लेकिन राम मंदिर पर सबसे बड़ा एक्शन तो हो गया। राम मंदिर चोरी कांड में आज चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अनिल मिश्रा की भी राम मंदिर से छुट्टी हो गई। आज राम मंदिर चंपत राय मुक्त हो गया। अब अनिल मिश्रा भी राम मंदिर में आपको नहीं दिखेंगे। राम मंदिर का काम अब संभालेंगे कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है। साथ में 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। एक रिटायर्ड जज होंगे, एक रिटायर्ड आर्मी अफसर और तीसरे व्यक्ति शिरडी संस्थान से जुड़े होंगे। इन 3 लोगों की कमेटी राम मंदिर चलाने के लिए अफसरों की तलाश करेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट चलाने के लिए अफसरों के इंटरव्यू होंगे और फिर उनको तैनात किया जाएगा। आज 180 मिनट में राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर की मीटिंग में बहुत खुलकर बात हुई। किसी को बख्शा नहीं गया, किसी को छोड़ा नहीं गया और आगे भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रण लिया था कि जिम्मेदार व्यक्ति कितना भी बड़ा और पावरफुल हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। योगी के वचन को पूरा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चोरों का गिरोह, लूट खसोट और डकैती, आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी की भी चोरी हो गई है। अयोध्या आरएसएस का, बीजेपी का चंदे के लूट का अड्डा बन गया है। ये लोग तो चोरी करने के लिए आया है, पूरा देश चोरी किया, अभी मंदिर का चोरी कर रहा है। बीजेपी चोरी का डकैती करने के लिए देश में आया है, अभी सब कुछ खा लिया, अभी मंदिर का पैसा वो भी खा लेगा। चोरी हुई है और चोरी भी बहुत बड़ी हुई है। ये आस्था के ऊपर चोट है। मोदी और योगी विरोधियों ने अब सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी हैं। मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। चोर, डकैत, डपोर शंखी, बहरूपिये, लूट खसोट, ये मोदी के सियासी दुश्मनों की, योगी के सियासी दुश्मनों की राम मंदिर वाली डिक्शनरी है। बोली बहुत जहरीली है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, उद्धव ठाकरे की पार्टी से लेकर बाकी दूसरे विरोधी तक, हर किसी की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। सबकी एक जैसी भाषा, सबकी एक जैसी बोली। मोदी योगी से दुश्मनी निकालने के लिए सुपर एक्टिव है राम विरोधियों की टोली। मोदी और योगी का कौन सा विरोधी कैसी कैसी बोली बोल रहा है, राम नाम के पीछे छिपकर मोदी योगी पर निशाना कैसे कैसे लगा रहा है, क्या क्या नैरेटिव फैला रहा है, यह देखने और सुनने से पहले योगी को सुनना जरूरी है। राम मंदिर दान चोरी केस में जिस दिन बड़े बड़े इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, बड़े बड़े चेहरों को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उस दिन योगी ने राम और राम मंदिर पर क्या कहा है, 2027 का शंखनाद कैसे किया है, पहले आपको यह दिखाते हैं। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदेव अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन। देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस समय पूरे देश के अंदर एक ही नारा 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था। जहां जाओ, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, एक ही नारा हर व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा था। जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, चारों ओर एक ही गूंज थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने
सर्वदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया संघनाद किया था। बीजेपी के लिए राम सियासत का नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। बीजेपी के लिए राम का मतलब राष्ट्र है। योगी के विरोधी इसलिए इतने हताश और निराश हैं। विरोधियों के लिए मुद्दा राम मंदिर दान चोरी केस का नहीं है। एजेंडा तो योगी पर निशाना लगाने का है। एजेंडा तो दिल्ली में मोदी की इमेज को टारगेट करने का है, हिंदुओं को बरगलाने, बहकाने और भड़काने का है। मोदी और योगी विरोध की सियासत ऐसी कि अब ये इकोसिस्टम राम मंदिर में दिया अपना चंदा भी वापस मांगने लगा है, कोर्ट में घसीटने की धमकी तक देने लगा है। तो मैंने तय किया है कि मैं एक दावा पेश करूंगा अयोध्या जी में जाकर कि जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। अरे कोर्ट में, थाने में क्या भरोसा है? थाना तो भाजपा का है, तो उस पर नहीं, कोर्ट में करूंगा। ये भड़काऊ गैंग अब देश के हर मंदिर में चोरी के किस्से कहानियां ढूंढने लगा है। कैमरा लगाकर, मंच सजाकर चोरी वाली मनोहर कहानियां सुनाने लगा है। कांग्रेस के जीतू पटवारी राम मंदिर के बाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में घोटाले ढूंढने लगे हैं। पटवारी ने उज्जैन की कथित 500 करोड़ रुपए की जमीन को 1 रुपए की लीज पर दिए जाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इस झूठ को सोशल मीडिया पर खूब फैलाया था, लेकिन जीतू पटवारी का यह दांव उल्टा पड़ गया। मध्य प्रदेश के वीर भारत न्यास ट्रस्ट के श्रीराम तिवारी ने एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया और इसके बाद जीतू पटवारी और कांग्रेस की टाइमलाइन पर मानो जैसे सन्नाटा पसर गया। आज वो सबसे बड़े सनातन के सूरमा बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो लोग सियासत कर रहे हैं, नकारात्मक सियासत कर रहे हैं, निगेटिविटी से भरपूर सियासत कर रहे हैं, उनके पीछे जो है उनकी सोच ये नहीं है। उनकी सोच ये है कि हर मंदिर और हर धार्मिक स्थल के चढ़ावे पर जो है वो चढ़ाई कर दो, और हर धार्मिक स्थल के और मंदिर के चढ़ावे पे चढ़ाई करने का जो इनका जो एक उदाहरण है वो देख रहे हैं आप। कई जगह पे शोर मचा रहे हैं कि साहब यहाँ भी गड़बड़ हो गया, यहाँ भी चढ़ावे में भी चोरी हो गई, यहाँ पे भी चोरी हो गई। तो इनका मकसद ये नहीं, मकसद ये है कि अभी तक जो चीज़ ये नहीं कर पा रहे थे वो किस तरह से जो है वो मंदिरों के प्रति, सनातन के प्रति, देश की संस्कृति और जो संस्कार है उसके प्रति जो है वो दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार करो। दरअसल ये सीधे सीधे हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स है। इंडी अलायंस के लीडर्स ने राम मंदिर दान चोरी केस में सियासत जानबूझकर मिक्स की है। 24 का चुनाव याद कीजिए, तब फेक न्यूज फैलाकर, झूठे नैरेटिव बनाकर विपक्ष ने मोदी की सीटें घटाई थी। इस बार भी विरोधियों का एजेंडा राम मंदिर दान चोरी केस को सीधे सीधे सियासी मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने का है। केस के शुरुआती दिनों में तो ये सियासत पर्दे के पीछे से हो रही थी, मगर अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है और ये आप समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स तक सबकी टाइमलाइन पर साफ साफ देख सकते हैं। उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। सोचिए आप क्या हालत है बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। जो घटनाएं हुई हैं उसमें मैं तो यही कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। तार सीधे आरएसएस हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर और विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर से जुड़े मिलेंगे।
हम लोग का अलायंस बहुत अच्छा है, इंडिया ब्लॉक पूरा एकजुट है और हम उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि आपको चढ़ावा चोरों से मुक्ति दिलाएंगे, लोगों की आस्था का कत्ल करने वाले लोगों से मुक्ति दिलाएंगे। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये राम मंदिर दान चोरी केस की आड़ में छिपकर योगी के खिलाफ हिडन पॉलिटिकल एजेंडा कैसे चलाया जा रहा है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ घंटों पहले एक पोस्ट किया और दावा किया कि बीजेपी ने दान चोरी के साथ साथ दान में दी गई सोने की रामचरितमानस भी चोरी कर ली है। सेफर साइड के लिए अखिलेश ने एक अखबार की कटिंग अपनी टाइमलाइन पर चिपका डाली। अखिलेश ने यह पोस्ट शुद्ध रूप से भ्रम फैलाने के लिए किया था। अखिलेश यादव की देखा देखी कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी और बिना कोई फैक्ट चेक किए यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, उसे पूजा वाले स्थान से हटा दिया गया। अखिलेश और कांग्रेस ने यह एजेंडा पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण के हवाले से आई खबर के बाद चलाना शुरू किया और उसमें अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सियासत मिक्स कर दिया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने अप्रैल 2024 में ट्रस्ट को करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की सोने की मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। इस ग्रंथ के करीब 1000 पन्नों पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उसकी रसीद उन्हें नहीं मिली थी और बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने बाद वो रामचरितमानस मंदिर परिसर से गायब हो गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अयोध्या पहुंचने पर उन्हें चंपत राय से मिलने के लिए करीब 9 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद लक्ष्मी नारायण ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी क्योंकि उन्हें भी ट्रस्ट योगी पर ही था और योगी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, एक्शन भी शुरू हो गया और रिजल्ट भी दिख गया। मैंने कभी यह आरोप नहीं लगाया था कि किसी ने उसको लिया या ये कर लिया। चोरी की बात तो मैंने कभी किसी को कही नहीं और ना किसी ने मेरे को बताया कि इसकी चोरी हुई है। बड़ी खुशखबरी मेरे पास आई है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता जो मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास हैदराबाद, उन्होंने ही मेरे को एक फ़ोटो भी भेजा है और व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजा है कि आपका रामचरितमानस जहाँ जिसका पूजा होना चाहिए उसी जगह रख दी गई है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ भगवान हनुमान जी का, जिसका मैं रोज़ आराधना करता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मेरे को जवाब दिया था कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैंने 24 जून को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसआईटी के तीनों अफसरों को और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को तुरंत जवाब दिया कि मैं इसको जांच कर आवश्यक कार्रवाई करूंगा। अब कार्रवाई हो चुकी है लग रहा है, क्योंकि मेरे तो चीज़ रेस्टोर हो गई और मेरी आस्था भी रेस्टोर हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। चढ़ावा विवाद और मंदिर के लॉकरों को लेकर उड़ी अफवाहों के बाद मंदिर ट्रस्ट ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि यह अनमोल ग्रंथ सुरक्षित और पूरी तरह संरक्षित है और राम मंदिर परिसर में ही सोने की रामचरितमानस रखी हुई है। अब इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। योगी विरोधियों का फैलाया एक और एजेंडा पंक्चर हो गया। आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से जुड़े हैं वो तमाम नेता जो सुबह उठते ही एक नया झूठ फैलाते हैं। वो ये तस्वीरें देख लें। रामचरितमानस भी सुरक्षित है, चांदी की काकभूषुंडी प्रतिमा भी सुरक्षित है, चरण पादुका भी सुरक्षित है, दान दिए गए आभूषण भी सुरक्षित हैं। ट्रस्ट की ओर से जारी की गई ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नए नए राम भक्तों की पोल खोल रही हैं। और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है।
ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। योगी ने भी भरोसा दिलाया था कि राम मंदिर दान चोरी केस में दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा और वो फुल स्पीड से हो भी रहा है। सोमवार को 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने मान लिया कि चंपत राय अपने करीबियों को समझ नहीं पाए, बहुत बड़ी भूल कर बैठे। हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है, उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी यही कहा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। जो भी अपराधी, जो भी चोर, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, राम मंदिर दान चोरी केस में शामिल है, वो बच नहीं पाएगा। मोदी और योगी इंसाफ करके ही रहेंगे। राम मंदिर के नाम पर सियासत करने वाले सारे चेहरे भी एक्सपोज होते रहेंगे।